नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राज स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान का आज हमारा चौथा वीडियो, जिसमें हमारा इसके पहले का जो वीडियो था वो पूरा नहीं हो पाया था, उसमें 4 मिनट का ही वीडियो गया था। हम लोग पढ़ रहे हैं जीव जगत की विविधता। जीव जगत की विविधता में आज हम लोग देखने वाले हैं पौधे और जंतुओं में क्या अंतर होता है। इसको हम लोग पढ़ रहे थे लेकिन यह पूरा नहीं हुआ था, आज हम इसे पूरा करेंगे। इसमें देखने वाले हैं कि जो पौधे होते हैं और उनके जो जंतु होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, किस प्रकार वे एक दूसरे से अलग होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है आपका शारीरिक संगठन के आधार पर। यदि हम शारीरिक संगठन के आधार पर देखें तो पौधे और जंतु एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। अगर देखा जाए तो जो पौधों का जो शरीर होता है उसका संगठन जो है एकदम सरल होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अंग नहीं पाए जाते हैं। 4 प्रकार के ही अंग मिलते हैं उसमें। पहला है जड़, तना, पत्ती और फूल। इतने ही प्रकार के अंग पौधों में पाए जाते हैं। जबकि हम जंतुओं की बात करें तो उनका जो शारीरिक संगठन है वो काफ़ी जटिल होता है। जैसे हम मनुष्य भी जंतुओं में ही आते हैं, तो हमारा जो शारीरिक संगठन है वो काफ़ी जटिल है। हमारे अनेक अंग पाए जाते हैं, जैसे हमारा आँख, नाक, कान, मुंह है ना, जीभ है, हाथ है, पाँव है, सर है। इसके अलावा भी बहुत सारी उंगलियां हैं। हमारे शरीर के अंदर भी कई सारे अंग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देखा है तो जो जंतुओं का शरीर है उसका संगठन जो है वो काफ़ी जटिल होता है। तो इस प्रकार शारीरिक संगठन के आधार पर भी जो जंतु होते हैं वो पौधों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अगला देखते हैं किस प्रकार पौधे जंतुओं से भिन्न हैं। तो अगला है वृद्धि। दोस्तों, जो पौधों में वृद्धि होती है वो पौधों के अलग अलग भाग पर अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होती है, ठीक है। जबकि जंतुओं में वृद्धि की बात करें तो जंतुओं में जो वृद्धि है वो सभी जगहों पर समान प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होती है। तो इस प्रकार वृद्धि के आधार पर भी जंतु और पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति के आधार पर। कोशिका भित्ति के आधार पर कैसे जंतु और पौधे एक दूसरे क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो दोस्तों, जो पौधों की कोशिका होती है, कोशिका के ऊपर सेलुलोज की बनी एक निर्जीव झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। जबकि जंतुओं की जो कोशिका होती है उसमें केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जबकि पौधों की बात करें तो उसमें कोशिका झिल्ली के ऊपर एक अलग सी सेलुलोज की बनी निर्जीव कोशिका मिलती है, एक परत मिलती है, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। और जंतुओं में कोशिका भित्ति ना होकर के केवल और केवल क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली सजीव होती है, पारदर्शी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार कोशिका भित्ति के आधार पर भी पौधे जंतुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब देखते हैं कि क्लोरोफिल। दोस्तों, जो पौधे होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और सूर्य का प्रकाश पड़ते ही क्या होता है, रासायनिक संश्लेषण होता है, जिससे क्या करते हैं वो लोग अपना भोजन बना लेते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। जबकि जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते और वे पौधों पर क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं। इसीलिए पौधों को स्वपोषी कहा जाता है, जबकि जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। अगला है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो हमने ऊपर भी जिक्र किया, जिसका पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसमें वे क्या करते हैं, पृथ्वी से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के सूर्य के प्रकाश में
है ना, अपनी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन अपना बनाते हैं, जबकि जंतुओं में यह क्रिया नहीं होती। और जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन सिर्फ पौधों के भोजन से ही अपना भोजन बनाते हैं। अगला छठा नंबर है पोषण के आधार पर। तो दोस्तों पोषण के जो पोषण विधि है उस आधार पर भी जंतु और पौधे क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम बात कर लेते हैं कैसे कि पोषण में क्या पौधे उपयोग करते हैं, क्या जंतु उपयोग करते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो अकार्बनिक तत्व हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया आदि को भूमि जल एवं वायु से ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। जबकि जंतु अपने भोजन के लिए पोषक पदार्थों के रूप में कार्बनिक तत्वों का उपयोग करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना। ये सब कहाँ से मिलता है, तो ये उन्हें पादपों से मिलता है। वे पादपों को खा करके उनके पोषक तत्वों को वे अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में बदल करके अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पौधों एवं जंतुओं में अंतर। इसके बाद हमारा अगला वीडियो आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि दूसरा अध्याय है आपका वर्गीकी का। बहुत जल्द ही हमारा दूसरा वीडियो भी अपलोड होगा दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।